about making of the constitution. This is chapter number 2 of Indian polity. इसमें जो पहला क्वेश्चन है कि जो फर्स्ट मीटिंग थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो दिसंबर 9 1946 में हुआ था, तो इसके जो किसने प्रिसाइड किया था इंटरिम प्रेसिडेंट जैसा, तो इसका आंसर है डॉक्टर सचिनंद सिन्हा ने। तो दिसंबर 9 1946 में पहली मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। मुस्लिम लीग ने इसको बॉयकॉट किया था मीटिंग को, और उन्होंने सेपरेट कंट्री पाकिस्तान की डिमांड करी थी। और जो मीटिंग था इसमें 211 मेंबर थे। डॉक्टर सचिनंद सिन्हा जो थे उसके ओल्डेस्ट मेंबर थे, और वो टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाए गए थे। और बाद में दिसंबर 11 1946 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और एच.सी. मुखर्जी को प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया था। जो सर बी.एन. राव थे वो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल एंथम वाज अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे। तो ये 24 जनवरी 1947 के दिन जो है नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया गया था। इसके अलावा क्या चीज़ें लाई गई थी? जो इंडिया का मेंबरशिप था कॉमनवेल्थ में वो 1949 में लाया गया था, और नेशनल फ्लैग जो था वो भी जुलाई 22 1947 को अडॉप्ट किया गया था। 24 जनवरी 1947 के दिन नेशनल एंथम, और बाद में जो है 1947 जुलाई 22 नेशनल फ्लैग। एक्चुअली इसमें 24 जनवरी 1950 आना चाहिए, 1947 नहीं। जो नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग है दोनों जनवरी 24 1950 के दिन हुए थे, तो 1947 नहीं आना चाहिए। इसके अलावा राजेंद्र प्रसाद थे, उनको फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाया गया था। तो यहाँ पे जो आंसर है वो ए रहेगा, लेकिन 24 जनवरी 1950 आना चाहिए। नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम 1950 में हुआ था, और जो है आपका नेशनल फ्लैग है वो 1947 में हुआ था जुलाई 22 के दिन, जो कि बी रहेगा। अगर नेशनल फ्लैग का पूछे तो 22 जुलाई 1947। अगला क्वेश्चन है प्रोविजंस के बारे में, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया था, सुधार लाया गया था, जो लाया जाता है 2/3 मेजोरिटी से पार्लियामेंट में, और इलेक्शन जो होता है मेंबर्स का राज्यसभा के अंदर, जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, ये किससे लाया गया है? तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका से लाया गया है। तो पार्लियामेंट के पास ये ताकत रहती है, पावर रहती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में सुधार ला सके, नई चीज़ें ला सकता है, बदलाव ला सकता है, वेरिएशन ला सकता है। जो ज़्यादातर संविधान के जो हिस्से हैं उसको अमेंड या बदलाव लाया जा सकता है स्पेशल मेजॉरिटी से। स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब होता है मोर देन 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस। तो हर एक हाउस का जो टोटल मेंबरशिप रहेगा उसका मोर देन 50%, और जो मेजॉरिटी रहेगी वो 2/3 से प्रेजेंट रहना चाहिए, 2/3 प्रेजेंट रहना चाहिए, और मोर देन 50% उसके अंदर वोट करने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में। जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया गया था कब? 22 जनवरी 1947 में। तो इसके बारे में बताना है, जो दो दिए गए हैं स्टेटमेंट क्या वो सही है। तो एडिक्वेट सेफ गार्ड्स शैल बी प्रोवाइडेड टू माइनॉरिटीज, बैकवर्ड एंड ट्राइबल एरियाज एंड डिप्रेस्ड एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो उनको सेफ गार्ड दिया जाएगा, माइनॉरिटीज को, बैकवर्ड क्लास और ट्राइबल क्लास को, और डिप्रेस्ड और अदर बैकवर्ड क्लास को। ऑल पावर एंड अथॉरिटी ऑफ द सोवरिन इंडिपेंडेंट इंडिया, इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स एंड ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट आर डिराइव फ्रॉम द पीपल। तो जो पूरी पावर रहेगी वो भारत की जो सारी पावर है वो किससे? लोगों से डिराइव करी जाएगी। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर कुछ फंडामेंटल्स और फिलोसफिकल चीजें लाई गई हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिक्लेयर करता है इट्स फर्म एंड सोलेम रिजॉल्व टू प्रोक्लेम इंडिया एज इंडिपेंडेंट सोवरिन रिपब्लिक। तो इंडिया को सोवरिन और रिपब्लिक बोला गया है। जो टेरिटरीज हैं, जो ब्रिटिश इंडिया की टेरिटरीज हैं या इंडियन स्टेट्स, वो सारी टेरिटरीज क्या होंगी? उनको इंडिपेंडेंट सोवरिन इंडिया के अंदर काउंट किया जाएगा और यूनियन गिना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो फिलॉसफी थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में लाया गया था। तो फर्स्ट सेशन
13 दिसंबर 1946 में पास किया गया था। तो उसके अंदर जो ये थे, क्या बोलते हैं कि किसके द्वारा मूव किया गया था, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा मूव किया गया था, हिस्टोरिकल ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो इसके अंदर जो फंडामेंटल और फिलोसफिकल चीज़ें रहती हैं कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर के लिए, ये अनएनिमसली अडॉप्ट किया गया था जनवरी 22, 1947 के, लेकिन पास दिसंबर 13, 1946 के दिन ये हो चुका था। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वॉज पास्ड एंड अडॉप्टेड ऑन विच। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में पूछा गया है, ऑफ इंडिया वॉज पास्ड एंड अडॉप्टेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज। तो ये हुआ था 26 नवंबर 1949 के दिन, मतलब सी। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सबसे पहले तो 11 सेशन कर चुकी थी 2 साल के भीतर में, 2 साल 11 महीने और 18 दिन के अंदर। और कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने क्या किया था कि लगभग 60 देशों से जो कॉन्स्टिट्यूशन उसको ड्राफ्ट किया था 114 दिन के भीतर, और खर्चा पूरा 64 लाख आया था। और जनवरी 24, 1950 के दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपना फाइनल सेशन पास किया, लेकिन इन्होंने एंड नहीं किया। और जो प्रोविजनल पार्लियामेंट है इंडिया का, वो जनवरी 26, 1950 के दिन न्यू पार्लियामेंट फॉर्म किया, और पहला इलेक्शन जो है वो 1951 और 1952 के दिन हुआ था, मतलब वो साल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनी थी पाकिस्तान की 1947 के लिए, द मेंबरशिप जो थी और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिड्यूस कर दी गई थी टू 299, 389 से 299 पे कर दी गई थी। तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स प्रोविंसेस से कितने थे, ये क्वेश्चन है। तो 229 जो थे वो प्रोविंसेस से थे। तो मुस्लिम लीग जो मेंबर थे वो ज़्यादातर 7 रीजन से थे पाकिस्तान, वो विड्रू कर चुके थे। तो जो पूरा स्ट्रेंथ था वो 299 था, ना कि 389 जो कि फिक्स किया गया था 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान में। जो स्ट्रेंथ था इंडियन प्रोविंसेस का वो 296 से 229 में रिड्यूस कर दिया गया था, और प्रिंसली स्टेट्स का 93 से 70 में रिड्यूस कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में। ऑल इंपॉर्टेंट ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके अंदर 2 डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट थे या लॉयर थे। चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो वो दोनों कौन थे, तो अलादी कृष्णस्वामी अय्यर और के एम मुंशी। तो जो भी कमेटी के मेंबर्स थे वो ड्राफ्टिंग कमेटी के, वो जो पास हुआ था अगस्त 29, 1947 को, इनका काम था कि वो संविधान को बनाए। इसके अंदर 7 मेंबर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चेयरमैन थे, गोपाल स्वामी अय्यर नगर थे, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, डॉक्टर के एम मुंशी थे, सैयद मोहम्मद सदुल्ला थे, एन माधव राव थे। इन्होंने BL मित्तर की जगह ली थी माधव राव ने। सैयद मोहम्मद सदुल्ला, मुंशी, कृष्ण स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अय्यर नगर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चेयरमैन थे। और कृष्णमचारी जो थे, इन्होंने DP खेतान को रिप्लेस किया था। इन्होंने बहुत सारी कमेटी का जो है ये प्रपोजल लिया था, और ये फर्स्ट ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का इन्होंने पास किया था, जो कि फरवरी 1948 में पब्लिश हुआ। और पीपल ऑफ इंडिया के पास 8 महीने दिए गए थे कि इसके ऊपर चर्चा करें, इसकी जो गलतियां हैं वो निकालें, और अक्टूबर 1948 में पास किया जाए। तो जो 7 मेंबर हैं उसको कैसे, अंबेडकर, गोपाल स्वामी अय्यर, कृष्ण स्वामी, फिर उसके बाद के.एम. मुंशी, सदुल्ला, माधव राव, कृष्णमचारी, तो ये सारे मेंबर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो सेटअप हुआ था वो किसके फ्रेमवर्क के अंदर सेटअप किया गया था, तो ये कैबिनेट मिशन 1946 के अंदर पास किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो M.N. रॉय थे ये पायनियर थे कम्युनिस्ट मूवमेंट इंडिया के अंदर, और कैबिनेट मिशन 1946 के तहत कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो सेटअप करी गई थी। और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया पहले ही 1934 में पुट कर दिया था, और 1935 में INC जो थे वो पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड की थी कि वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेटअप करेंगे। 1938 में जवाहरलाल नेहरू INC के बिहाफ पे उन्होंने डिक्लेयर किया कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो पहले ही 1946 में सेटअप की गई थी अंडर द स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय कैबिनेट मिशन प्लान। So that's all from today. Thank you very much.